प्रतिमा को 1 महीने पहले उसके कोवर्कर ने बड़ी ऑब्सीन सी वीडियो भेजी। उसने इग्नोर किया और किसी से बात नहीं करी। पर अब जब भी उसका कोवर्कर उसके सामने से गुजरता है तो उसे एक टिटलेटिंग सी स्माइल देता है। और वो बहुत परेशान है कि क्या 1 महीने बाद भी वो इस इशू का या इस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकती है? क्या 1 महीने बाद उसका एचआर उसकी बात सुनेगा या सब लोग उससे कहेंगे कि वो अब तक कहाँ सो रही थी? वो बहुत परेशान है और सोच रही है कि क्या उसे कंप्लेन करनी चाहिए, क्या ये कंप्लेन करना इस टाइमलाइन में अलाउड है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, आज हम बात करेंगे उससे जुड़े और मुद्दों पर। तो आइए पहले समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट किस तरह से इम्पैक्ट करती है। इससे आपका विक्टिम, एम्प्लॉयर और सोसाइटी तीनों को इम्पैक्ट आता है। तो पहले बात करते हैं कि विक्टिम पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आता है। विक्टिम के हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे कि वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है कि भूख ही ना लगे या बहुत मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है और पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। यदि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, उस इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, उसकी सेल्फ वर्थ गिर सकती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम इम्पैक्ट हो सकती है। और ये भी हो सकता है जो सिवियर केसेस हैं कि उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइड की तरफ भी वो इंसान चला जाए एंड दे कैन लूज देयर लाइफ एज वेल। और अगर हम बात करें सोसाइटी पर्सपेक्टिव से भी तो सोशल इफेक्ट भी एक विक्टिम पे बहुत गहरा आता है। ये हो सकता है कि जो उसके कोवर्कर्स हैं या सोसाइटी, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसकी अपनी फैमिली उसको डिसोन कर दे, उसके साथ उस तरह का रिलेशनशिप ना, उसके साथ बातचीत ना रखे या रिटेलिएशन में बाकी लोग उसके साथ जो है व्यवहार करना बंद कर दें। और वो सोसाइटी में जब कहीं पे जाए तो उसकी कैट कॉलिंग भी हो सकती है, लोग टीज कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट एक विक्टिम के ऊपर आते हैं अगर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इफेक्ट भी सहना पड़ता है। जो विक्टिम है उसके कोवर्कर्स हो सकता है उससे बहुत इनडिफरेंटली बिहेव कर रहे हो तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसे खुद ऐसे हालात हो सकते हैं कि नौकरी छोड़नी पड़े। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो एक सेक्सुअल हरासमेंट जैसे क्राइम की विक्टिम है या वो विक्टिम है, पुरुष भी हो सकता है, तो उनको आगे कोई और नौकरी ना मिले कहीं पे और उनका उनका जो पूरा करियर है या जो उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो सकती है। अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जब लोग घबराए हुए हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है या जो लोग इस चीज़ के विक्टिम हैं वो उतने अच्छे से काम या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होती है। फिर आपके कस्टमर इम्पैक्ट होते हैं, लोग आपके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते अगर आपके यहाँ पे इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं या आप इन मामलों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भाग सकता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर जो आने वाले भविष्य में आपको ऑर्डर देने वाले थे हो सकता है वो भी आपको ऑर्डर ना दें। और वर्ल्ड बहुत कॉन्शियस होता जा रहा है इन सब मामलों को लेकर, बहुत सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। तो स्पेशली यदि आप एक्सपोर्ट हाउस हैं तो हो सकता है बाहर के जितने भी मुल्क हैं वहाँ के जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं वो आपके साथ बिजनेस ना करना चाहें। आप पोटेंशियल वर्कफोर्स भी खो सकते हैं यदि कॉलेजेस में, स्कूल्स में और इवन इंडस्ट्री में लोगों को ये पता हो कि आपकी इंडस्ट्री में ये सब होता है, आपकी कंपनी में ये होता है, तो लोग आपके साथ आके आने वाले समय में आके एसोसिएट नहीं होंगे, आपको आने वाले समय में अपना टैलेंट नहीं मिलेगा। एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जिस कंपनी के बारे में इस तरह की नेगेटिव इमेज हो वहाँ पे लोग ना तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना उन्हें शेयर होल्डर्स मिलते हैं, तो उनका शेयर ड्रॉप हो सकता है। तो फाइनेंशियली भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरह के लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। देन इट इम्पैक्ट योर टीम वर्क ऑल्सो, कि लोग आपस में साथ में काम नहीं करना चाहेंगे अगर वो एक दूसरे के बारे में ये डरेंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है। सोसाइटी और कम्युनिटी पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट का रुक जाना, इकोनॉमिकल ग्रोथ और सोसाइटी की रुक जाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के आपस में खराब होना, सोसाइटी का ओवरऑल मोरल डाउन हो जाना और हेल्थ और सेफ्टी पर इम्पैक्ट आना। बात करेंगे कि एम्प्लॉयर्स क्या क्या स्टेप ले सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज से अपने वर्कप्लेस को बचाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉश एक्ट 2013 में लॉन्च हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हो, एक पॉलिसी आपको बनानी बहुत जरूरी होती है कि आप एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी बनाएं या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की एक पॉलिसी बनाएं। उस पॉलिसी को बनाने के बाद आप अपनी जितनी भी वर्क प्लेस है उसको ट्रेन करिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है और उसके बचाव किस तरह से किए जाने चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है। आप एलएमएस के थ्रू भी ये चीज कर सकते हैं, जिसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जैसे सक्सेस फैक्टर है, डार्विन बॉक्स है, उनके इनबिल्ट इस तरह के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आता है। मार्केट में बहुत सारे एलएमएस हैं
जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइज के लिए ये एक सोशल कंप्लायंस की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर सकते हैं, उसके साथ आप रिवॉर्ड एसोसिएट कर सकते हैं या पनिशमेंट एसोसिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ योर्स कि वो इस तरह की ट्रेनिंग को जरूर लें। उसके अलावा कुछ इनोवेटिव स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक करवाना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह की एक्टिविटी एज थर्ड पार्टी भी कर देते हैं। एंड देन यू कैन डू स्ट्रीट प्लेज, यू कैन डू स्किट्स, यू कैन डू पोस्टर कॉम्पिटिशन, यू कैन डू आप पोस्टर्स लगा भी सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्लोगन कंपटीशन करा सकते हैं और जगह जगह पे इसके आप स्लोगन भी लगा सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने मेंबर्स को बाय स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देना, बिकॉज हर बार एचआर या एम्प्लॉयर नहीं आ सकता है, लोगों के 24 घंटे वो नजर नहीं रख सकते हैं हर लोकेशन पे। तो हर एक एम्प्लॉय को ये बताना कि दे शुड बी एक्टिंग एज बाय स्टैंडर्ड्स और उनको इस चीज में इक्वल भागीदारी रखनी है कि किस तरह से वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए। देन हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई स्टेप हो जाता है, अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो आपकी आईसीसी इन प्लेस होनी चाहिए। आपके मेंबर्स जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या एक्ट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड और नॉलेजेबल मेंबर्स की आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी इंश्योर करे कि जो भी टाइमलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोसीजर को फॉलो करे और विद इन उन टाइमलाइंस के वो उस चीज को फॉलो करे। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं कि यदि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आता है तो उस महिला को 3 महीने के अंदर उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए या वो कंप्लेन रिटर्न में देनी चाहिए। यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट है कि आज कुछ हुआ, आज जोक भेजा, कल कोई वीडियो भेज दिया, फिर आके फिजिकली टच करने की कोशिश करी, तो अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट भी है तो जो आखिरी इंसिडेंट है उसके 3 महीने के अंदर जो है कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेन कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी वजह से ये नहीं फॉलो हो पाता है तो आईसीसी के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। फिर महिला के रिटर्न कंप्लेन करने के 7 दिन के अंदर आपको रिस्पोंडेंट को जो है शो कॉज देना होता है या उससे जवाब मांगना होता है, नोटिस देना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। 90 डेज के अंदर आईसीसी को अपनी सारी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है और उस इंक्वायरी के कंप्लीशन के 10 दिन के अंदर उसे एम्प्लॉयर को बताना होता है कि कमेटी के क्या फाइंडिंग्स है और क्या रिकमेंडेशन है, और फिर वो रिकमेंडेशन अगले 60 दिन में लागू हो जाने चाहिए। यदि किसी रिस्पोंडेंट को लगता है कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है वो बहुत सिवियर है या एग्जाग्रेटेड है, तो वो उन रिकमेंडेशन के आने के 90 डेज के अंदर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि उन्हें ये बहुत एग्जाग्रेटेड लग रहा है एंड दे वांट टू फाइट इट बैक, राइट। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर स्पेशली अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि जगह जगह पे आप सीसीटीवी लगाइए और इंश्योर करिए कि सब जगह इल्यूमिनस हो। कोई भी रास्ता ऐसा ना हो, अगर आप 24/7 शिफ्ट चलाते हैं तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे रात में जाते हुए लोगों को डर लगे या कोई किसी से ऐसी बात कह सकता है और उसका चेहरा ना पहचाना जाए। तो कैमराज लगाइए, लाइट्स लगाइए और लोगों को अवेयर करते रहिए कि ये, और एंड कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, क्योंकि आप जैसे हमने बात की एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं सोशली, इकोनॉमिकली। तो मेक श्योर कि आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट और वो आपके मेंबर्स को फुल्ली कम्युनिकेटेड होना चाहिए कि आप किस तरह से इस क्राइम के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। फिर हम बात करते हैं कि यदि आप इम्प्लॉई हैं तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो जैसे कि आप टाइमलाइंस जानते हैं, तो कोशिश करिए अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको आप विद इन 3 मंथ्स अपनी कंप्लेन को बिल्कुल फाइल कर दें, उसके लिए आप वेट ना करें। दूसरा, एक्ट एज अ बाय स्टैंडर, कि अगर आपका कोई दोस्त है, कोई सहेली है जो इस चीज के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं और आप उन्हें देखते हैं कि वो रूम में आ रहे हैं परेशान है और आप जानते हैं उस चीज के बारे में, प्लीज अपने आईसीसी और एचआर को बताइए। कई बार होता है कि जो विक्टिम होता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो बात करे। तो एक्ट एज अ बाय स्टैंडर्ड, सपोर्ट योर ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह की चीजों के बारे में स्टेप लिया जा सके। देन हमेशा विक्टिम को सपोर्ट करिए, ट्राई टू कीप थिंग कॉन्फिडेंशियल। यदि आप किसी इंक्वायरी का पार्ट हैं और आपसे इंक्वायरी करी जा रही है तो वो दूसरे को वर्कर्स के साथ बिल्कुल भी उसको डिस्कस नहीं करिए, उसकी कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखिए। एंड डोंट इग्नोर दी साइंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 35% ऑफ दी पीपल डोंट नो कि जोक्स ऑल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। तो अवेयरनेस रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, जानकारी रखिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, किन चीज़ों को माना जाता है, ताकि आप अपने आप को भी एज ए एम्प्लॉय सुरक्षित रख सकें और अपने कोवर्कर्स को भी रख सकें। हरासमेंट के हर मामले को पूरी गंभीरता से लीजिए, स्पेशली अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं। रिसेंट केसेस में जॉय बिडेन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ पे एक केस आया था। जो मिस्टर एंड्रयू थे, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट एम्प्लॉयज के साथ जो है इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया था और उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति से जो है रेजिग्नेशन ले लिया, उसे तुरंत अपनी चेयर छोड़ने के लिए कहा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो सीनियर्स हैं, जो एम्प्लॉयर है,
ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड बहुत क्लियर चाहिए इस चीज़ के ऊपर। एंड अगर हम बहुत सीरियस तरीके से इन चीज़ों को देखें तो हम बहुत एक सेफ वर्क कल्चर और एक सेफ वर्क प्लेस बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को लेके गंभीर होंगे उतना ज़्यादा हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस चीज़ को सीरियसली लेंगे, और हम इस तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे मेंबर्स को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जो केस स्टडी सुनाई थी, आई एम श्योर आपको उसका जवाब मिल गया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या 1 महीने के बाद भी इंसिडेंट के वो महिला उस केस को रिपोर्ट कर सकती है या नहीं। थैंक यू सो मच।